सीता मिली हैं। माता अनुसुईया ने उनको स्त्री धर्म का उपदेश प्रदान किया है, पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए कहा है। भगवान जब आगे बढ़े हैं तो आगे भगवान के परम लाडले भक्तों से सुतीक्ष्ण जी महाराज, जो कि अगस्त्य जी के शिष्य हैं, जब ये गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए तो जब इनका अध्ययन पूरा हो गया तो इन्होंने अपने गुरु जी से कहा, बोले गुरु जी बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, आप कुछ भी मांग लो। गुरु जी ने कह दिया, बोले सुतीक्ष्ण मुझे तुम गुरु दक्षिणा क्या दोगे? बोले कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही जाओ। बोले नहीं नहीं, गुरु दक्षिणा आप जो मांगोगे सो दूंगा। अब तो समझ में नहीं आया, बार बार जब कहा तो अगस्त्य जी ने कह दिया, बोले जाओ, अगर तुम हमें गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पर ब्रह्म परमपिता परमात्मा से हमारी भेंट करा दो, उनसे मिला दो, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तब जब ये वचन गुरु जी ने कहे तो सुतीक्ष्ण जी महाराज विचार करने लगे, बताओ फालतू में गुरु दक्षिणा के चक्कर में पड़े, अब पता नहीं पर ब्रह्म कब आएंगे, कब गुरु जी से मिलाएंगे, समझ में नहीं आया। लेकिन इनको विश्वास था, गुरु जी कहते थे, बोले प्रभु प्रत्येक युग में अवतार लेकर के आते हैं, तो सुतीक्ष्ण जी बस भगवान का ध्यान करके बैठ जाते हैं, बोले प्रभु आएंगे तो मैं गुरु जी से भेंट करा दूंगा। अब तो महाराज प्रभु आगे गए हैं, सुतीक्ष्ण जी के दर्शन दिए हैं, सुतीक्ष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, पास में गुरु जी के पास में लेकर के गए हैं। अगस्त्य जी ने जैसे ही प्रभु के दर्शन किए अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। और आज अगस्त्य जी ने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी को भी प्रणाम किया है। सुतीक्ष्ण जी ने हाथ जोड़े हैं, बोले गुरु जी आप क्या कर रहे हो? मेरा धर्म है कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करूं, आप मुझे ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? अगस्त्य जी ने हाथ जोड़ लिए, आज तूने मेरे लिए गुरु का काम किया है। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, बोले प्रभु कहना क्या चाहते? बोले सुन, मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा शिष्य है। एक गुरु का काम होता है कि शिष्य को परमात्मा से मिला दे, लेकिन आज तूने, आज एक शिष्य ने अपने गुरु को परमात्मा से मिला दिया है। धन्य है तेरे जैसा शिष्य, धन्य है तेरे जैसा शिष्य। तो आज बार बार सुतीक्ष्ण जी को प्रणाम कर रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज अगस्त्य जी से भेंट हुई तो अगस्त्य जी ने कहा, बोले प्रभु आप आगे जाइए और आगे जाकर के दंडकारण्य वन में एक पंचवटी नामक बड़ा ही सुंदर स्थान है, आप वहीं पर जाकर के रहें। अगस्त्य जी ने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान मां जानकी और लक्ष्मण के साथ में चल पड़े हैं आगे। बोले रामचंद्र भगवान के जय हो। अब तो महाराज भगवान पंचवटी पर रहने लगे। पंचवटी पर जब रहने लगे तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वहीं पर एक राक्षसी है जिसका नाम शूर्पणखा, और वो रावण की बहन है, वो वहां पर आई है। तो किसी ने तर्क दिया, बोले तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शूर्पणखा रावण के बहन। अरे भाई, जब किसी कन्या का परिचय कराया जाता है तो उसके पिता के नाम से परिचय कराया जाता है कि ये उनकी पुत्री है, और जब विवाह हो जाए तो उसके पति के नाम से उसका परिचय कराया जाता है कि उसकी पत्नी है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ शूर्पणखा का परिचय उसके भाई से क्यों कराया है? तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले पिता से और पति से तो परिचय कराने की बात स्मरण में न रही, लेकिन जब इसका स्वभाव देखा है और रावण इसके भाई का स्वभाव देखा है तो दोनों का स्वभाव एक ही जैसा है, तो इसलिए इसका परिचय रावण से कराया, इसके भाई के नाम से कराया है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहेला। महाराज सब जगह तीनों लोगों में भ्रमण कर रही है। किस लिए भ्रमण कर रही है? बोले वर की तलाश कर रही है, दूल्हे की तलाश कर रही है, कोई वर मिल जाए। अब तो महाराज जैसे ही पंचवटी पर आई है, सुंदर रूप धारण कर लिया और महाराज बड़ी सुंदरी बन गई, भयंकर रूप वाली शूर्पणखा महाराज सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई। जैसे महाराज आज वो चलते हैं ना ब्यूटी पार्लर, हैं ब्यूटी पार्लर चलते, महाराज के स्वरूप और कहा अपना बदल जावे है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है, बोले महाराज जमीन आसमान और आसमान जमीन, इतना भी फर्क पड़ता है ना। तो ऐसे आज ये मेकअप करके आई है शूर्पणखा, और आज सुंदरी के रूप में परिवर्तित होकर के आई, और जैसे भगवान को देखा जाकर के कहने लगी, रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। मुस्कुरा करके कहती है, बोली तो उसकी बहुत कड़वी है,
लेकिन बार बार मुस्कुरा रही है और भगवान से क्या कह रही है? तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग रचा विचारी, यह संयोग रचा विचारी। तुम सम पुरुष मोसम नारी, यह संयोग रचा विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शूर्पणखा आई है और आते ही भगवान से कहती है, वाह आप बड़े सुंदर हैं, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। मैं तीनों लोकों में बाहर करके आई हूं, लेकिन तुम जैसा पुरुष और मोह जैसी नारी नहीं है कोई भी, और आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए, विवाह करने। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधाता ने बड़ा विचार करके लिखा होगा। अच्छा, भगवान राम उसे पहचान गए कि रावण की बहन है और किस लिए आई है। अब जब राम जी से इसने कहा है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तो फिर क्या हुआ? बोले महाराज, राम जी कहने लगे, बोले सुनो, हमारे बगल में देखो, सीता जी की तरफ देख रहे हैं राम जी। जैसे ही शूर्पणखा ने कहा ना तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तो राम जी ने अपनी नजर सीता जी के ऊपर डाली है। अब शूर्पणखा को ऐसा लगा, बोले ये कह रहे हैं कि बोले हम तो शादीशुदा हैं, हमारे तो बगल में हमारी देवी जी बैठी हैं। तो बोले क्या कहें? बोले जाओ, मम अनुरूप पुरुष जग माही, दे क्यों खोज लोक त्यों नाही। और हमारे जो अनुज हैं ना, उनके पास चले। राम जी ने सीता जी को निहारा है और शूर्पणखा ने जैसे ही सीता जी को निहारा है तो सीता जी लक्ष्मण जी को निहार रही है। हमारे देवर हैं, कुआरे हैं, जाओ मिल लो। हाँ, अब तो जैसे ही वो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में गई है तो लक्ष्मण जी ने अपनी दृष्टि राम जी के ऊपर डाली है। कारण क्या है? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बोले देखो, जीवन में जब भी माया का प्रवेश हो, काम का प्रवेश हो, तो राम जी ने कब दृष्टि अपनी किसके ऊपर डाली? बोले सीता जी के ऊपर। और सीता जी कौन है? बोले भक्ति है। तो बोले भक्ति के ऊपर हमें दृष्टि डालनी चाहिए। और जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में गई है तो लक्ष्मण जी ने अपनी दृष्टि कहाँ डाली? बोले भगवान के ऊपर, बोले परमात्मा को स्मरण किया है। बोले जब भी जीवन में अवगुण प्रवेश करे तो दो को अपने जीवन से कभी विस्मरण करो, सदैव उनकी ओट में लग जाओ, ओट में खड़े हो जाओ। कोई कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, माया कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। या तो भक्ति का दर्शन करो या फिर प्रभु का दर्शन करो, माया कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लक्ष्मण जी के पास में गई तो लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले सुनो सुंदर सुन में उनकर दासा, सुनो सुंदरी। शूर्पणखा तो और प्रसन्न हो गए, बोले देखो सुंदरी कह रहे हैं, सुंदरी सुन में उनकर दासा, मैं तो उन्हीं का दास हूँ और पराधीन नहीं तोर सुपासा। देखो वो राजा है और मैं उनका दास हूँ। अब तुम तीनों लोकों में अपने लिए वर्ग खोज करके आई हो, लेकिन कोई नहीं मिला होगा, तो इतना खोजने के बाद भी तुम रानी बन करके रहोगी या दासी बन करके रहोगी? है? तो सुनो, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बोले जाओ रहे ना कौशलपुर के राजा, जो कछु करई सब छाजा। तो संत ने तर्क दिया, अभी तो राम राजा नहीं बने, आगे बने वो बात अलग है, लेकिन अभी तो महाराज पिता के वचन के अनुसार भरत जी ही राजा हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने ये क्यों कहा? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। बोले भरत जी राजा बनेंगे या न बने, राम जी राजा बने न बने वो अलग की बात है, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे बोले कौशलपुर राजा। बोले इसीलिए कहा है कि जो महाराज हमारे पिताजी थे ना, वो कई विवाह करने की रीति में परंपरा प्रारंभ है। कौशलपुर के जो राजा हैं वहां पर कई विवाह कर सकते हैं, इसीलिए कहा है। बोले सुनो, ये बैठी है ना, कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें कई विवाह करने की अनुमति प्राप्त है, परंपरा ये कर सकते हैं, अलाउड है। आहा, फिर से वहीं पहुंच गई है।
संतजन कहते हैं ये जो सुपर्णखा आई है ना, इसके मन में काम नहीं है। अगर काम होता तो भी भगवत प्राप्ति हो जाती, लेकिन इसके मन में वासना है। अगर ये राम जी को चाहती तो राम जी ने लक्ष्मण की तरफ भेजा, तो जाकर क्या बोले, लक्ष्मण जी आप विवाह कर लो। लक्ष्मण जी कहते बोले उन्हीं के पास जाओ, अगर हमसे विवाह करोगी तो दासी बन करके रहोगी, वहां विवाह करोगी तो रानी बन के रहोगी। बोले फायदा तो रानी बनने में ही। तो फिर राम जी के पास में, राम जी फिर से लक्ष्मण जी के पास में भेज देते, लक्ष्मण जी फिर से राम जी के पास में भेज देते। अब तो समझ में ही नहीं आता। अब तो बार जब लक्ष्मण जी के पास में गई है तो लक्ष्मण जी ने कह दिया, बोले सुनो, लक्ष्मण ने कहा कोई सो बरई जो तृण तोर लाज पर हरई। तुमसे विवाह करना चाहती है तो उससे तो वही विवाह कर सकता। बोले कौन? जो तिनके की तरह, जो अपनी लज्जा को, तृण को घोल करके पी गया हो, जिसको लज्जा ना आए, जो घोल करके पी जाए, वही तुझसे विवाह कर सकता। अब तो सुपर्णखा ने जैसे ही सुना है, अब वो तो समझ गए। बोले प्रयास कर रहे हैं, समय की पुष्टि कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ये विवाह नहीं करेंगे। आज विचार करने लगी, बोले इनके पास में जो स्त्री बैठी है इसी को खा जाऊं, फिर तो विवाह करना पड़ेगा। अब तो जैसे ही महाराज वो भयंकर रूप में आई है, तब किसी यानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट भई। जैसे ही भयंकर रूप में आई है और सीता जी को भक्ष करने के लिए, खाने के लिए आगे दौड़ी है, तो राम जी ने मन में एक विचार किया है। क्या किया है? लक्ष्मण सावधान हो जाओ। लक्ष्मण पहले ही सावधान हो गए। राम जी के मन में ये बात आई, बोले लक्ष्मण सावधान, तो लक्ष्मण जी पहले ही सावधान हो गए, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब मिथिला में जब भगवान राम और लक्ष्मण गए तो लक्ष्मण जी चाहते थे, बोले मैं नगर भ्रमण करने के लिए जाऊं, तो इनके मन में आई, लेकिन राम जी से बोला नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी के मन की भावना को राम जी समझ गए। प्रेमी कौन? जो सामने वाले के मन की को समझ ले, मन को समझ ले। बोले क्या कहना चाहता है, करना क्या चाहता है, वही वास्तविक प्रेमी है। अब तो जैसे ये बात आई है, भगवान श्री राम ने 4 उंगली दिखाई हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने 4 उंगली देखी हैं, वो समझ गए 4 उंगली का मतलब है 4 वेद। वेद को कहते हैं श्रुति और श्रुति को कहते हैं कान। फिर आकाश की तरफ इशारा किया है, बोले आकाश है, आकाश को नाक भी कहा जाता है। आज लक्ष्मण समझ गए हैं। जैसे ही सुपर्णखा जानकी जी को खाने के लिए आगे बढ़ी है, उसी क्षण उन्होंने आज उसके नाक और कान काट दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। नाक और कान से हीन कर दिया है, रुद्र बहने लगा। अब तो रोती हुई अपने भाइयों के पास में गई है, खरदूषण के पास में। खरदूषण ने जैसे ही सुना है ये कौन है जो हमारी बहन को आज नकटी बना दिया है, नाक और कान काट दिए हैं। आज खरदूषण 14,000 सैनिकों की सेना के साथ में आए हैं। भगवान राम कहते हैं, बोले जाओ लक्ष्मण, तुम जानकी की रक्षा करो, आज मैं इनको अकेले ही इनका कल्याण करते हैं, उद्धार कर देता हूँ। आज भगवान ने अपनी अमोघ शक्तियों के द्वारा 14,000 की सेना के साथ में खरदूषण का कल्याण कर दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, ये हरि करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हरे राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। रामचंद्र भगवान की
भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। कागज की पुड़िया ये तन है 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 कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन कर भाई जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। रामचंद्र भगवान के जय हो। हरि शरण। आइए आगे चलते हैं। और इधर आज भगवान श्री रामचंद्र ने खरदूषण का कल्याण कर दिया है। शूर्पणखा पता चला कि खरदूषण तो मारे गए हैं, तो रावण के पास में गई है। रावण को जाकर के सब कुछ अवगत कराया है। रावण ने कहा खरदूषण कहाँ है? बोले वो तो दोनों मारे गए हैं। रावण विचार करने लगा, खरदूषण मो सम बलवंता तेनई को मारई बिनु। खरदूषण तो मेरी समान है, भगवान के सिवाय को दूसरा ने मार ही नहीं सकता है। मन ही मन विचार करने लगे, प्रसन्न हुए। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे उद्धार का समय निकट ही है। मेरे प्रभु रघुनाथ आ चुके हैं। और इधर क्या हुआ? आज भगवान श्री रामचंद्र माता जानकी से कहते हैं, हे जानकी सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर। आप पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हैं,
और मुझे अब कुछ सुंदर लीलाएं करनी है।